अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार ईद स्पेशल रेसिपी लेके आए हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, ईद की खुशियां मुबारक। चलिए देख लेते हैं ये मुस्लिम स्टाइल बिरयानी आज मैंने बनाई है आप लोगों के लिए। ईद स्पेशल रेसिपी है कि हमने इस मज़ेदार सी बिरयानी को किस तरह बनाया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम रेसिपी की अपडेट जो है उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहे। चलिए फ्रेंड, इसकी मैरिनेशन स्टार्ट कर लेते हैं। ईद स्पेशल रेसिपी है तो आप इसके लिए सबसे पहले ये तकरीबन 4 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये चला जाएगा। चिकन को जितना आप अच्छा मैरिनेट करेंगे, आप चांद रात वाले दिन कर लेंगे तो वेल एंड गुड है। बहुत अच्छे से जूसी सी चिकन के पीसेस बनते हैं फिर बिरयानी में। ये 3 लेमन का जूस था, ये इसके अंदर चला जाएगा। और स्पाइसेस आप देख लें, स्पाइसेस में धनिया पाउडर है 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून नमक है, क्योंकि हम राइस में भी डालेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको बैलेंस करेंगे। कोई भी आप बिरयानी मसाला ले लें, मैं बम्बई बिरयानी मसाला ले रही हूँ। और क्रश चिली है 1.5 टेबलस्पून, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये इसके अंदर चला जाएगा। और इसके बाद ये देख लें, ये इसमें साबुत ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा, और इसके अंदर लौंग भी है, काली मिर्च भी है, ये मिक्स है, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है। ये दालचीनी का टुकड़ा है तकरीबन 2 इंच का, और 3 बड़ी इलायची, ठीक है, ये इसके अंदर चली जाएंगी। 5 से 6 इसके अंदर, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें, मैं तो ज़्यादा डालूँ, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। छोटी इलायची है। और इसके बाद ये फ्राइड अनियन है, ये मैं इसके डालूंगी 1 हैंडफुल डाल रहे हैं इसके अंदर हम। और कुछ हम इसकी लेयरिंग के लिए रख लेंगे। अगर आपके पास ये ना हो, मैं इसको पहले ही फ्राई करके रख लेती हूँ। तो आप जिस ऑयल में बनानी है बिरयानी, उसमें पहले 4 अदद प्याज को फ्राई करके रख लें, और उसी ऑयल में फिर उसको हम बिरयानी को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ये हो गया। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये सारी इसकी स्पाइसेस हैं। साथ ही इसमें दही चला जाएगा 1/2 kg, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी की बिरयानी बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ 2 kg चिकन और 2 kg ही राइस है, ठीक है, क्योंकि ईद पे ज़्यादा ही बनती हैं, गेस्ट वगैरह आते हैं, इवन के अपने घर वाले भी हों तो बिरयानी है। बिरयानी तो सेकंड शिफ्ट भी लगती है बिरयानी की। चलें जी, ये इसके अंदर दही चला गया। आधा किलो दही था, ये इसके अंदर मैंने डाल लिया है। बहुत ज़्यादा पतला दही नहीं है। चले जी, ये इसको मिक्स कर लेंगे हम। और इसके अंदर चले जाएंगे टमाटर इसमें कम जा रहे हैं, 2 मीडियम साइज के टमाटर जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें दही का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, तो इस वजह से। ये भी बिल्कुल मुस्लिम स्टाइल बिरयानी है, शादियों वगैरह में सिंपली इसको हम बनाते हैं और इसका एक डिफरेंट सा टेस्ट आता है। ट्रेडिशनल बिरयानी होती है ये। चलें जी, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने मैरिनेशन को। और इसके अंदर फिर ये हमारा वॉश अच्छे से किया हुआ 2 kg चिकन चला जाएगा। मिक्स है पीसेस, ये इसके अंदर चला जाएगा। और इसको मैं तो प्रेफर करती हूँ इसको ओवरनाइट, आप चांद रात वाले दिन ही जो है इसको मैरिनेशन करके इसको कवर अच्छे से करके फ्रिज में रख सकते हैं। और नेक्स्ट डे दोपहर में आप इसको इजीली बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, शानदार, खुशबूदार, ये बिल्कुल जूसी इसके चिकन के पीसेस हो जाते हैं। चलिए जी, लेकिन मिनिमम आप इसको 2 आवर्स के लिए कर लें। चलिए, इसको मैं अच्छे से मैरिनेशन करके कवर करके फ्रिज में रखती हूँ। फिर ये मैरिनेशन हो जाए, फिर इसका अगला स्टेप करके आपको बताते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अब हम राइस बॉयल किसके कर लेते हैं। इसमें मैंने सिनेमन स्टिक डाली है, दालचीनी डाली है, तकरीबन 2 टुकड़े डाले हैं 1-1 इंच के, और ज़ीरा इसके अंदर चला जाएगा, और 1 बड़ी इलायची। और इसके बाद इसके अंदर सॉल्ट चला जाएगा, 2 टेबलस्पून डालूंगी मैं, और लेमन जूस, और थोड़ा सा इसके अंदर 1 टेबलस्पून लेमन जूस किया है, और 2 से 3 टेबलस्पून इसमें हम ऑयल के डालते हैं। बस इसको बॉयल आने देंगे। फिर इसमें अच्छे से 1 घंटा भिगे हुए राइस डालेंगे, और उसको अच्छे से मैं वॉश कर लूंगी राइस को पहले ही। और फिर इसको इतना बॉयल आ जाए, फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट क्या करना है। चलिए फ्रेंड, इसको बॉयल आने लगा है। ये राइस जो मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगोए थे, ये इसमें चले जाएंगे। 2 kg राइस है, 15% के लिए मोर देन इनफ होती है ये बिरयानी। चलिए जी, इसको हमने क्या करना है, हमने इसको 70 to 80% कुक करना है। मैं आपको बताती हूँ कि हमें 1 कन्नी राइस चाहिए, ठीक है। अब आप जिस उसमें बोले, कुछ लोग कहते हैं कि 70%, कुछ लोग कहते हैं कि 1 कन्नी राइस।
तो ये अंदाज़ा ही होता है, लेकिन मैं आपको हाथ से प्रेस करके बताऊंगी कि उसमें राइस जो है उसमें कन्नी एक रह जाए, तो उतना ही हमें चाहिए होता है। ये तकरीबन इसको लगेंगे बॉइलिंग वाटर में अगर इसको डालेंगे तो 8 to 10 मिनट्स में ये राइस जो हैं वो हमारे हो जाएंगे 70 to 80%। ठीक है, मैं आपको भी बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देख लें एक कन्नी राइस हम इसको प्रेस कर रहे हैं ना, तो ये आसानी से टूट नहीं रहे। ये देखिए, वरना बिल्कुल गला हुआ राइस नहीं हमें चाहिए होता। अब बस इसमें अंदाजा ही ज्यादा काम आता है, लेकिन जितनी मेरा हो सका था मैंने आपको बता दिया कि हमें किस स्टेज पे राइस चाहिए। इसको मैं स्ट्रेन कर लूँ एहतियात के साथ, फिर आपको नेक्स्ट बताते हैं क्या करना। चलिए फ्रेंड्स, राइस हमारे हो गए हैं, उसको हमने अलग कर लिया है। अब मैं आपको ऑयल बता देती हूँ। 1 2 हम अब अभी डाल रहे हैं, फिर लेयरिंग करेंगे तो हमें बटर चाहिए होगा। बटर फिर हम बाद में जब राइस की लेयरिंग करेंगे ना उस टाइम ऐड करेंगे। इसके बाद मैरिनेटेड चिकन इसमें चला जाएगा। इसको आप डालें इसके अंदर, और ये भी बहुत पानी छोड़ेगा। इसी पानी में, मसाले के दही के पानी में ही चिकन गल भी जाएगा और हमारा कोरमा बिरयानी का रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, इसको हम जरा भी हाई फ्लेम पे, जरा चिकन फ्रिज से निकला हुआ है, गर्म हो जाए जरा, तो फिर इसको कुक करेंगे जब तक चिकन जो है, अभी हमने इसको कवर नहीं करना, इसमें एक बॉयल आ जाए फिर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट क्या। ये देखिए फ्रेंड, इसमें बॉयल आ गया। इसको अच्छे से हमने 5 मिनट पका लिया खुला। अब मैं इसको कवर करके तकरीबन 12 to 15 मिनट पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पे, बहुत ज्यादा लो नहीं करेंगे हम, और इसमें चिकन भी गल जाएगा और हमारा अच्छा सा कोरमा जो है चिकन का बिरयानी का वो रेडी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, ये देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह जो कोरमा है ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको आपको याद रखिए, आपने बिल्कुल ड्राई नहीं कर लेना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी परफेक्ट जायकेदार बिरयानी बने, आपने बिल्कुल भी लिक्विड को ड्राई नहीं करना। अच्छा, इसको हमें चूल्हे से उतार कर, तो जिसमें असेंबल करेंगे बिरयानी को, लेयरिंग करते हैं, वो मैं लेके आती हूँ बर्तन, फिर इंशाल्लाह इसकी लेयरिंग करते हैं। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा आपने तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल डालना है। इसका होता है कि हमारे राइस जो है डायरेक्ट जो है वो लगेंगे नहीं। ठीक है, राइस डाल लेंगे हम, इसको जितना हो सकेगा उसके अकॉर्डिंग हम इसकी लेयरिंग कर लेंगे। चलिए, इस तरह से फैला लेंगे हम राइस को, और फिर इसमें कोरमा जो हमने बनाया है वो चला जाएगा। बहुत ही एहतियात के साथ आपने करना है और आराम से कर लें, तहम्मुल से कोई इतनी जल्दी नहीं होती। बिरयानी है, बिरयानी के लिए तो टाइम चाहिए होता है। अगर आपको चाहिए इसके अच्छे रिजल्ट, साथ साथ हम ग्रेवी भी इसकी थोड़ी थोड़ी पोर करेंगे इस तरह से, और साथ साथ चिकन के पीसेस भी। चलें जी, ये हो गया। इसके ऊपर ग्रेवी डाल ली, फिर लेमन मैंने काट के इधर रखे हुए थे वो हम इस तरह से डाल लेंगे इसके अंदर। ग्रीन चिलीज कुछ चली जाएंगी, और ये टमाटर है, एक टमाटर छोटे साइज का, उसको मैंने क्यूब्स में काट के रखा हुआ है, ये चला जाएगा। सैंपल आप देखिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए इसको सैंपल करने में। फ्राइड अनियन जो हमने आधा बचाया था वो इसके अंदर चला जाएगा, और धनिया पुदीना है खुला। आपने जितना ज़्यादा ये यूज़ करेंगे उतनी ही फ्लेवरफुल इंशाल्लाह हमारी बिरयानी बनेगी। चलें जी, ये हो गया। अब फिर नेक्स्ट राइस की तरफ आ जाते हैं। राइस को हम डाल देंगे इसके अंदर। दूसरी लेयरिंग जा रही है। पहली लेयरिंग में हमने फूड कलर यूज़ नहीं किया, हम इसकी जो सेंटर वाली लेयरिंग है और टॉप वाली, उसमें इंशाल्लाह फूड कलर यूज करेंगे। ठीक है जी, ये इसमें राइस डाल दिया हमने, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। फूड कलर हमने मिल्क या पानी में ऐड नहीं करना, सिंपली आपने जस्ट इसको डालकर और इस तरह से इसको थोड़ा सा फैला लेना। ठीक है, अंदाजे से 2-2 चुटकी हर लेयर में आप डाल दें। ठीक है, ये हो गया। फूड कलर ऐड कर दिया। फिर ये जो मैंने आपको बटर कहा था, ये हम 1-1 टीस्पून हर लेयर में इस तरह से 3 यानी कि 3 टीस्पून ईच लेयर जाएगा। इसका यकीन माने बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप उसको एक दफ़ा जरूर ट्राई कीजिएगा। अगेन इसमें चली जाएगी अनियन की लेयरिंग और लेमन, ग्रीन चिलीज डालेंगे हम इस तरह से, और चलें जी, ये हो गया। अब इसके बाद इसके अंदर अगेन धनिया पुदीना थोड़ा सा चला जाएगा, थोड़ा सा हम टॉपिंग के लिए रख लेंगे, और इसके अंदर कोरमा जो सेंटर वाली लेयर है, कोशिश करें इसमें आप ज्यादा क्वांटिटी चिकन की डाल लें। चलिए फ्रेंड्स, ये सेंटर में मैंने सारा कोरमा जो था रिमेनिंग वो डाल दिया है, और अब ये सबसे ऊपर वाली इसकी लेयर आ जाएगी।
आपने नीचे मोटे पैंदे वाला कोई तवा कह लें या जिसका बेस जो है वो ज़्यादा ठीक हो, ताकि हमारी बिरयानी जो है अच्छी से हम उसको सिक्योर करें, नीचे नहीं लगे। अच्छा जी, ये हो गया। अगेन इसमें फूड कलर चला जाएगा और इसको हम थोड़ा सा स्पून से फैला लेंगे। आगे अंदर स्टीम बनेगी तो ये खुद ही से राइस में जो है सेट हो जाएगा। बटर इसके अंदर चला जाएगा, फ्राइड अनियन चली जाएगी। बहुत इजी और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी, आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये रिमेनिंग धनिया पुदीना है। कोई कपड़े से आप इसको दम दे लें, फॉइल से दे लें, और अगर आपका जो देगची है इसका ढक्कन एयर टाइट है तो फिर तो आपको कोई भी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम बिल्कुल एयर टाइट करके तकरीबन 15 मिनट्स का दम लगाएंगे, फिर चूल्हा बंद कर देंगे। और आफ्टर 10 मिनट्स चूल्हा बंद करने के बाद टोटल यानी कि 25 मिनट्स का हमने इसको कवर करके ही रखना है। ठीक है, मैं इसको दम लगा रही हूँ, मिलते हैं आफ्टर 25 मिनट्स। चलिए फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह इसको हो गए 25 मिनट्स। 15 मिनट का दम लगाया था मैंने, इसको फॉइल लगा दिया था क्योंकि स्टीम बाहर आ रही थी। चलिए जी, ये देख लेते हैं बहुत हल्के हाथों से कि चावल टूटे भी नहीं, और हम अपनी बिरयानी का दम खोलेंगे। और ये हो गई है हमारी मुस्लिम स्टाइल बिरयानी बिल्कुल रेडी। आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि आपकी ईद को 2 चांद लगा देगी। बस ईद के थ्रू ही हम अपना प्यार, हमारी टीम का प्यार आप तक पहुँच सकता है, कुक विद फरीहा का। ज़रूर ट्राई करें, दुआओं में याद रखें और फीडबैक मत देना भूलिएगा कि आपकी ये मुस्लिम बिरयानी किस तरह की बनी है। अल्लाह हाफिज़।